क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये देखते हैं। हमें एक रिलेशन गिवन है जो कि सेट फ्रॉम z टू z गिवन है, तो हमें ये बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। गिवन गिवन रिलेशन f, क्या रिलेशन गिवन है हमें, ए बी कोमा ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू z। ये z क्या रिप्रेजेंट करता है, z रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल दी इंटीजर। ठीक है, और जो क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन है एफ बी ए सबसेट ऑफ z क्रॉस z, इस लाइन का मतलब ही ये है कि f इज अ रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। हमें ये बताना है कि इज एफ अ फंक्शन और नॉट। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एज वी नो दैट एज वी नो दैट एज वी नो दैट a relation from non-empty set A to non-empty set B is said to be a function if each element of A is mapped to one and only one element of B, one and only one element of B। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है, ए टू बी अगर कोई भी रिलेशन डिफाइंड है, तो ये फंक्शन तब होगा जब ईच एलिमेंट ऑफ ए मैप होना चाहिए और वो सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे गिवन रिलेशन के लिए देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1,3, क्या ये इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो अगर ये इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं तो इस रिलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से तो मैं बोल सकता हूँ 1 × 3 1 + 3 इस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास 3,4 बिलोंग्स टू f। अब अगर मैं -1 -3 की बात करता हूँ, ये भी इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा -1 × -3 -1 -3 बिलोंग्स टू f आएगा। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ 3, -4 बिलोंग्स टू f आएगा। अब एक चीज देखो, सेम एलिमेंट पे मेरे को दो अलग अलग इमेज मिल रही हैं, या मैं बोल दूं दो अलग अलग मैपिंग है। सिंस एलिमेंट 3 is mapped to two different images, we can say that given relation is not a function, clear है?